गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के वजीर आला के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद अपोजिशन पार्टियों पर एक तंजिया तबसरा किया और उमर अब्दुल्ला ने एक मीम के जरिए सोशल मीडिया पर लिखा कि और आपस में लड़ो। इस तबसरे का मकसद अपोजिशन की बेइत्तेहादियत को उजागर करना था, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली इंतखाबात में एक फैसला कुन जीत दर्ज की है और जब जैसे जैसे उस वक्त ट्रेंड्स आ रहे थे, नतीजों में तब्दील हो रहे थे, उसी वक्त और लड़ो आपस में मीम जी भर के लड़ो हिंदी में लिखा हुआ है और जो कैप्शन उन्होंने दिया कि और लड़ो आपस में, तंज करते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये लिखा। तो इससे ये सीधे तौर पर साफ होता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि और आपस में लड़ो, आपस में लड़ोगे तो तस्वीर ऐसे ही होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती और उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती को हुकाम ने घर में नजरबंद कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि उनकी वालिदा सुपुर जाना चाहती थी, जहां वसीम मीर को फौज ने गोली मारी उनके मुताबिक, जबकि वो खुद कठुआ जाकर मखनदीन के अहले खाना से मिलना चाहती थी। ताम हुक्काम ने इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर में इंतखाबात के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है और अब मुतासरा खानदानों को दिलासा देना भी जुर्म बना दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी के दफातर में कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू के जिला सदर गुरदीप सिंह की क़यादत में पार्टी के ओहदेदारों ने रक्स और ढोल की थाप पर जश्न मनाया। इस कामयाबी को नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली और सबका साथ सबका विकास के पैगाम की कामयाबी करार दिया गया। इन्होंने इस फतेह को पार्टी के तमाम कारकुनों की मेहनत और क़यादत का नतीजा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी। देशवासियों को और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो सभी को, और जो देश के अंदर वर्कर है और जो देश के बाहर भी है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये जो आप देख रहे हैं कि 26 साल के बाद जो दिल्ली के अंदर ये जो जीत हुई है, इसका मैं कहूंगा जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका जो 11 साल का कार्यकाल है, जो उन्होंने एक देश के अंदर परिवर्तन लाया है, जो एक काम करने का उनका तरीका है, जो विकसित भारत की बात करें हम, चाहे हम गरीब तक, वो हर कार्य जो उन्होंने पहुंचाने तक की कोशिश की है, ये उसका नतीजा है। इसके लिए मैं खसूसी नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को और भारतीय जनता पार्टी के विजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे की आज जीत हुई है। ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नारा था और उन्होंने बगैर मज़हब मिल्लत, बगैर रंगो नस्ल, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के जो काम किए हैं 11 साल में, आज ये उसकी जीत है। 2024 के आखिर में महाराष्ट्र को जीतने के बाद एक हिस्टोरिकल जीत हुई थी, 2/3 मेजॉरिटी वहां भी ली थी और आज दिल्ली के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, इसका सारा सेहरा जो है हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के गृह मंत्री के सर जाता है। वहीं बीजेपी कारकुनान ने राजौरी में भी पार्टी की दिल्ली में 27 साल बाद तारीखी वापसी पर खुशी मनाई। पार्टी के सीनियर लीडर की क़यादत में कारकुनान तहसील ऑफिस राजौरी के करीब जमा हुए और इस कामयाबी को दिल्ली की आम आवाम की जीत करार दिया। इस मौके पर कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां भी तकसीम की। उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी पर मलिकपुर पंचायत में बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया और खुशी में रक्स किया। साबिक सरपंच और बीजेपी के सीनियर रहनुमा रमेश लाल महेशी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों की तरफ से रक्स किया गया। ढोल नगाड़ों पर ये झूमते नाचते दिखे और मिठाइयां तकसीम कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और बीजेपी को मजबूत बनाया।
तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रविंद्र राणा ने भी दिल्ली में पार्टी की तारीखी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जहां अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया। उनका कहना है कि दिल्ली के इंतखाबी नतायज ने कांग्रेस की सियासत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। मोदी साहब की जीत है, सच्चाई और अच्छाई की जीत है, और झूठ, फरेब, फराड, असत्य, षड्यंत्र और अहंकार की ये हार है। केजरीवाल साहब की पार्टी बुरे तरीके से धराशायी हुई है। कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के विधानसभा चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया है। एक सीट, 70 में से एक सीट भी कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में नहीं जीत पाई। इसी से कांग्रेस की राजनीतिक हालत सबके सामने नजर है। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ने भी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। कारकुनान बीजेपी दफ्तर लेह में जमा हुए और खुशी में केक काटा। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी यूटी लद्दाख के तर्जुमान पीटी किंगजिंग ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने सालों बाद बीजेपी को खिदमत का मौका दिया है, जो अवामी एतमाद का मजहर है। लोगों ने एक ऐसे पार्टी को चुना है जो आगे चल के लोगों के काम को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी और दिल्ली को एक अच्छा कैपिटल बनाने की और काम करेगी। तो इसीलिए इस बार बीजेपी का जो है मैंडेट जो है वो पूरा हमारा स्पष्ट रहा है और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली में हासिल की। तो दिल्ली में असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये तकरीब बीजेपी के रियासती नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारूराम भगत, जिला सदर रिंकू चौधरी, रजनी चौधरी, मंडल सदर सूरज सिंह चौहान और दीगर कई अहम रहनुमा शामिल हुए। इस मौके पर चौधरी श्याम लाल ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एतमाद पर काम किया है और जाहिर किया है, एतमाद जाहिर किया है और आम आदमी पार्टी की झूठी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। कठुआ के जसरोटा इलाके में जल जीवन मिशन के तहत एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के जल शक्ति वजीर जावेद राणा ने शिरकत की। इस मौके पर जावेद राणा ने कहा कि सरकारी स्कीमों को जड़ तक पहुंचाएंगे ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। इन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा भी दिया जाएगा, जिससे तरक्याती कामों को मजीद रफ्तार मिलेगी। जो जल शक्ति विभाग ने यहाँ काम किया है और जिस तंगदही और एक लगन से यहाँ ये स्कीमें कंप्लीट की गई हैं, मैं मुबारक करूँगा। और बिलखुसूस मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे निकले हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो कठुआ के जसरोटा इलाके में जल शक्ति मिशन के तहत एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर हुकूमत में जल शक्ति के वजीर जावेद राणा ने शिरकत की। डॉक्टर जावेद राणा और जितेंद्र सिंह ने तरक्याती मंसूबों के अवाम के हवाले किया और कहा कि मोदी हुकूमत के तहत इन इलाकों ने तरक्की के नए मेयार कायम किए और ये तरक्की का अमल जारी रहेगा। के कठुआ निवासी बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर सरकार के सौजन्य से एक नया उपहार, एक नया तोहफा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए की स्कीम्स का आज लोकार्पण हुआ है। ये वो इलाका है जो रिवायती तौर पर कंडी कहलाता था, लेकिन पिछले गुज़श्ता 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद न सिर्फ उस
पुताई की भी पूर्ति हुई, बल्कि बहुत सी हमारी जो रुकी हुई स्कीमें थी, जो यहाँ पर सिंचाई का काम कर सकती थी, जो इस जगह को कंडी की संज्ञा से मुक्त कर सकती थी, उनको दोबारा बहाल किया गया। जिसमें मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो जम्मू पधारे थे, वो भी उसका आखिरी फेज़ लगभग अगले 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाली 20 खवातीन के एक ग्रुप को लुधियाना के लिए रवाना किया, जहां वो सनती तरबियत हासिल करेंगी। ये तरबियती प्रोग्राम CISR श्रीनगर और IIM जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। लुधियाना में 1 हफ्ते के इस प्रोग्राम में खवातीन को चमड़े के सामान बनाने की जदीद तरबियत दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम कर रही है और ख़ास तौर पर महारत और तकनीकी तरक्की पर तवज्जो दे रही है, ताकि बेरोजगारी के मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके और इसे कम किया जा सके। CEL ने अपनी तरफ से इसमें निवेश किया, इनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये 20 युवतियाँ इस गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रही हैं जलंधर के लिए, क्यों सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो चेन्नई में स्थित है, उसका एक सैटेलाइट केंद्र जलंधर में भी है। एक कानपुर में है, जलंधर में। चूंकि यहाँ पर जलंधर सबसे नज़दीक था, तो ये वहाँ जाएंगी, वहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग हासिल करके वापस लौटेंगी, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, अपने घरों में बैठ करके जो काम हमारी बहनें मद्रास में बैठी कर रही हैं, जो चमड़े के छोटे छोटे बटुए बनाने, महिलाओं के लिए बनाने, उस पर आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ताकि इस खित्ते में हमने देखा कि सरकारी नौकरी की जो मानसिकता थी, उससे थोड़ी निजात पाने में वक्त लग रहा था, लेकिन जो जो ये महसूस होगा, जैसे लेवेंडर के प्रयोग से ये साबित हुआ कि सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक ये बच्चे वहाँ कमा रहे थे, और जब उनको ये अपने मन में ये बात समझ आ गई तो उनका रुझान इस तरह बना। तो एक तो इनको रोजगार का जरिया मिले, दूसरा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो, कि हालांकि लेदर इस क्षेत्र में इतना नहीं पाया जाता, लेकिन लेदर का काम करने की हमारे में तौफीक काबिलियत है, 2, और तीसरा हमारा स्टार्टअप्स की जानिब एप्टीट्यूड बने। तो ये सारे एक ही वक्त में इश्यूज एड्रेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे देख करके बड़ी तसल्ली है, बड़ा संतोष है कि ये सारी की सारी बच्चियां। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने दिल्ली में मिली बीजेपी की जीत को बताया ऐतिहासिक। सत शर्मा ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर जम्मू कश्मीर के पार्टी मुख्यालय में बांटी गई मिठाइयां, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। कठुआ के बटोदी इलाके में मखनदीन के रास्ते में मौत पर हंगामा, परिवार ने पुलिस पर लगाया हिंसा का आरोप। राजौरी में रक्षा चालकों का प्रदर्शन, मेटाडोर चालक पर मारपीट का आरोप। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नहीं लद्दाख स्काउट्स इंटर बटालियन आइस हॉकी चैंपियनशिप NDSI हॉकी रिंक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में लद्दाख स्काउट्स की 5 बटालियन ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच दूसरी लद्दाख स्काउट्स और चौथी लद्दाख स्काउट्स के दरमियान खेला गया, जिसमें दूसरी लद्दाख स्काउट्स ने 2-1 से कामयाबी हासिल की, चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया और चैंपियन बन गई। इस मौके पर मुख्तलिफ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स, अफसरान, जवानों और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद रही। हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम आज इंटर बटालियन चैंपियन बन के चले। तो क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था, क्योंकि आपके कुछ प्लेयर हमने सुना है कि चाइना भी गए खेलने के लिए, तो इस तरह किस तरह कॉप अप किया? ते स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज किया कल, हमारा जो फॉरवर्ड था वो हमने डिफेंस में चेंज किया, क्योंकि हमको पता था ये मैच हमारा है, हमने खूब मेहनत किया कल, यही कल है। नौशहरा में एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन और व्हाइट नाइट कॉर्प्स के तहत भारतीय फौज ने साबिक फौजियों के एजाज में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तकरीब नौशहरा डे की याद में मुनक्किद की गई।
जिसमें 400 से ज्यादा मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी और दिगर फौजी सिविल अफसरान ने वीर भूमि पर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। खास तौर पर नायक जादवनाथ सिंह, PVC और दिगर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीब में वीर नारियों को भी खुसूसी एजाज़ दिया गया, जिससे इन खानदानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया जिनके अजीज़ मुल्क की खिदमत में शहीद हुए। ये तकरीब साबिक़ फ़ौजियों के दरमियान इत्तेहाद और फ़ख्र के जज्बात को फ़रोग़ देने का भी ज़रिया बनी। ये जो कार्यक्रम हुआ है आज बहुत ही आला शान दर्जे का हुआ है, सिविल से भी और आर्मी की तरफ से भी बहुत ही अच्छा शायराना कार्यक्रम हुआ है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, और इसी तरह से हम ये समाज की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं, नौशहरा की पावन धरती जो हमारी है ये हमेशा ही रहेगी, और इसका निष्ठा कर्म से हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शोपियां के ज़ैनपुरा में कायम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हज़ारों लोगों को 24 घंटे तिब्बी सहूलत फराहम करता है। लोगों का कहना है कि अमले की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक ये मरकज़ जदीद सहूलियात से आरास्ता और साफ सुथरा तो है, लेकिन तिब्बी माहिरीन की अदम दस्तियाबी से इसके मौसर काम में रुकावट आ रही। कई अहम तशख़ीसी टेस्ट भी यहाँ दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। मकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि मजीद तिब्बी अमला यहाँ तैनात किया जाए और ज़रूरी टेस्ट की सहूलत भी फराहम की जाए ताकि बेहतर तिब्बी खिदमात यहाँ पर मुमकिन हो सकें। लिए बेमो ज़ैनपुरा, तो इनसे जानेंगे क्या मैम इस्तेकबाल करते हैं न्यूज़ 18 में। आप कमियां अगर देखें, क्या कमी है यहाँ पे? स्टाफ की कमी है, कितना ज्यादा लोड है इस हॉस्पिटल पे? कमी अगर मैं बोलूँगी, सबसे पहले हमारी कमी जो है वो स्टाफ की, जिसमें ज्यादा पैरामेडिक और क्लास 4 ये कमी है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज्यादा होता हम और भी ज्यादा सर्विसेज दे पाते और वो भी अच्छी तरह से। एक अहम सवाल है मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग शिकायत करते हैं यानी कि अननेसेसरी यहाँ पे जो पेशेंट है उनको दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जाता है, तो क्या यहाँ पे कौन से ऐसे टेस्ट नहीं हो पाते हैं? नहीं, अननेसेसरली कोई नहीं हो जाता है। जिसकी जरूरत, हमने एक्चुअली जो रेफरल आउटर्स रजिस्टर हमारा मेंटेन्ड होता है उसमें हम बाज़ाब्ता इंडिकेशन लिखते हैं कि ये किस वजह से रेफर हो गया। तो जितना हमारे सेटअप में जितना हमसे पॉसिबल है हम वो देते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आगे भी देते रहें। सांबुरा पामपोर में CRPF की 110 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी अवाम ने CRPF के इस इक़दाम को सराहा और मजीद तिब्बी कैंपों के इनेकाद की अपील की। ऐसे कैंप सेहत की सहूलियात से महरूम अफराद के लिए इंतहाई मददगार साबित हो रहे। मंजन बुजुर्गन, बच्चन, लकटन शुरन वुरन इलाज करान वनकस मुफ्त। सठा शुक्रिया करान युद कि गोस बार बार अम खतर यह लगुन कि पापर त दूर, वक्त पोस तसान, अत मन सठा बे बुजुर्ग तम हेकन योतन यित, पापर गि तिमन दूर। अम खतर सठा शुक्रिया करान। उधमपुर में एक रेशम के किसान मेले मुनक्किद किए गए। इसका मकसद रेशम की पैदावार में कद्र में इजाफा और तनव्वु को फ़रोग़ देना है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय ने इस मेले का इफ्तिताह किया, और जिसमें कठुआ, रामबन, जम्मू, रियासी और उधमपुर समेत मुख्तलिफ अजला से 200 से ज़ायद किसानों ने शिरकत की। मेले के दौरान किसानों को ख़राब या कम मेयार के कुकीज़ को ज़ाया करने के बजाय उनसे मुख्तलिफ मुफीद मसनूआत तैयार करने की तकनीकियों से रोशनास करवाया गया। इसके अलावा किसानों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी आगाही दी गई ताकि वो इससे फ़ायदा उठाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर J&K एजाज अहमद भट्ट, एडिशनल डायरेक्टर अश्वनी कुमार और महकमे सेरिकल्चर के दिगर अफसरान मौजूद रहे। यहाँ पे जो सिल्क वीवर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनको बुलाया गया है और अलग अलग तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है कि कोकून के मल्टीपल बाय प्रोडक्ट से क्या क्या प्रोसेसिंग करके क्या क्या प्रोडक्ट्स निकले जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। और जो इसमें फार्मर्स इसमें जो एसोसिएटेड है
उनके लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ है आज। कश्मीर में किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तकनीकियों को बढ़ चढ़कर अपना रहे हैं। खुसूसन सेब की काश्त के लिए इस तरीक़ेकार ने रिवायती सेब की पैदावार में खला को पुर करने और बेहतर माशी मुनाफा हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। इस तरीक़ेकार के अहम फ़वाइद में शामिल हैं जिनमें जल्द फल देने वाले, बेहतर पैदावार और मेयारी दरख्त जो कि 2 साल के अंदर फल देना शुरू कर देते हैं शामिल। हुकूमत ने इस तब्दीली की हिमायत के लिए पानी हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम जैसी स्कीमें मुतारिफ कराई हैं जो किसानों को माली मुआवनत और फ़नी रहनुमाई फराहम करती हैं। ये इक़दाम कश्मीर में पायदार और मुनाफा बख्श ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देने के लिए है। शुमाली कश्मीर में महकमे बागवानी ने किसानों को ज़्यादा आमदनी हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की हैं और नर्सरियाँ कायम की गई। नए बाग्स लग रहे हैं वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और उसके लिए हमने ये डेमो ऑर्चर्ड भी एस्टेब्लिश किया हुआ पिछले 3 साल से। तो फार्मर्स, जो भी फार्मर आता है उसको हम यहाँ पे गाइड करते हैं, बताते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी है, कितना कलर आ रहा है और अर्ली स्ट्रेन्स हैं। ये अगस्त में ही हमारे रेडी हो जाते हैं, तो अच्छे रेट्स, मार्केट मंडी भी अच्छी रहती है, तो लोग इसकी तरफ अब मोस्टली इसी की तरफ जा रहे हैं। तो हम मोस्टली कैंप्स भी जो करते हैं उसमें भी इस चीज़ की नॉलेज स्प्रेड करते हैं और यहाँ भी जो हमारे फार्मर्स फुटफॉल होता है उसको भी हम यहाँ पे सारी नॉलेज इसके बारे में देते हैं। और जो हम अपने यहाँ से लोगों को प्लांट्स देते हैं एरिया एक्सपेंशन में, वो भी हम यहाँ मीडियम डेंसिटी में देते हैं। और जिन फार्मर्स के पास हमारी फिजिबिलिटी होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए, तो उनको भी इसमें हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सरहदी इलाके त्रेवा में ड्रोन के जरिए फसलों पर स्प्रे का ट्रायल किया गया, जिसमें महकमे ज़राअत के डायरेक्टर रविंद्र सिंह खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इन्होंने किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनाने की तरगीब दी ताकि वो अपनी फसलों की बेहतर निगरानी कर सकें और पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सके। इस मौके पर इलाके के मुतादिद किसान भी मौजूद रहे जिन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आने वाले टाइम में मैकनाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर है भारत सरकार का भी। जैसे 2047 तक हमने फार्म मशीनरी पावर को 7.5 तक ले जाना है, जो कि आज हमारी जम्मू की 2.01 है। तो उसी के तहत ये एक हमने एक ट्रायल करने की कोशिश की है और लोगों को हमने ऑन स्पॉट इसका ट्रायल करके दिखाया है। हंदवाड़ा बाकी हाकर पुल की तामीर में ताखीर की वजह से आवाम को आबरू और चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल की आदम दस्तयाबी की वजह से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया है, जिसकी बायस लोगों को दूसरी तरफ से अपने इलाकों तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जहां 5 मिनट का सफ़र अब 1 घंटे में तय करना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद ने इलाके का आज खुद दौरा किया और तामीराती एजेंसियों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर काम मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। रोड का प्रोजेक्ट है और ईपीसी मोड पे है, तो हमारी जो एजेंसी इसमें आई है, जो हब्स कंस्ट्रक्शन है, वो वैसे भी सारे कश्मीर में रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत इन्होंने नाम कमाया है, स्पेशली ब्रिजेस में। तो हमें उम्मीद है उनसे भी कि वो भी यहाँ पर और ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और हमें कोई मौका नहीं देंगे कि जहाँ हम उन पर उंगली उठा सकें। बानीपुरा जिला कानूनी खिदमात अथॉरिटी ने संभल तहसील कानूनी खिदमात अथॉरिटी के ताउन से स्किल इंडिया सेंटर सोनाबली सोनवारी में तीसरी जिन्स के हुकूक पर यानी थर्ड जेंडर्स के हुकूक पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को ट्रांसजेंडर्स अफराद के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूक के बारे में आगाही फराहम करना था ताकि माशरती इंसाफ और शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। प्रोग्राम में TLSA से जुड़े पैनल वकला एडवोकेट नाजिया परवीन और एडवोकेट तस्लीमा जान ने खिताब किया और हिंदुस्तान में तीसरी जिन्स के आईनी हुकूक पर जोर दिया। दोनों वकला ने ट्रांसजेंडर्स अफराद के हुकूक की अहमियत को उजागर किया। प्रोग्राम में कम्युनिटी के अरकान, कानूनी माहिरीन और समाजी कारकुनों की फ़ाल शिरकत देखी गई, जिन्होंने थर्ड जेंडर्स के हुकूक के दफा के अज़्म का इजहार किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरें देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।